आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान खान है और आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9 फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल सेशन करेंगे। इसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिखाऊंगा जिनसे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि न्यूमेरिकल्स पे जो हमने इतना कुछ पढ़ा है इनको अप्लाई कैसे करें, हमें क्या बताता है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम करेंगे। तो चलते हैं टाइम ज़ाया करने के बगैर पहले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि बता रहा है कि ए ट्रक ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज़ स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। एक ट्रक है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक। ये इसी स्पीड से चल रहा है पहले से ही, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, वरना तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसी स्पीड पे तो चल रहा है ना। अब क्या होता है कि ये ट्रक जो है ना, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती है, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। वो पहुंच जाती है 10 सेकंड के अंदर किस स्पीड पे? 36 किलोमीटर पर आवर। कम करते करते 10 सेकंड जब हो गए, वो पहुंच गई 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। तो अब हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है? फाइंड द रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। आपको बताना है कि कितना स्लो डाउन हो गया, कितनी ये जो ट्रैक है ना ये कितनी स्लो हो गई इन 10 सेकंड के अंदर। यही कह रहा है, हमें नेगेटिव में एक्सेलरेशन बतानी है, वही होता है रिटार्डेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u वो देकर है 54 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी जो कि हम v से डिनोट करते हैं वो है 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम t से डिनोट करते हैं वो है 10 सेकेंड। हाँ, अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं? हमने जितना भी पढ़ा उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो सीधे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा भी है एक, हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, जिसमें से पहली इक्वेशन v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ी, उससे भी ये सॉल्व होगा। मैं दोनों तरीक़ों से आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे किस तरीके से। मैं यहाँ पे लाइन मारता हूँ, यहाँ से एक साइड से मैं एक तरीके से दिखाऊंगा, दूसरे साइड से दूसरे तरीके से। यहाँ से हम करेंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से, यहाँ से करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। बीच में मैं ये थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ रफ के लिए, मैं आपको भी बताऊंगा क्यों। हम लिखेंगे वी नो दैट acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही होता है वी माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइड कर दो टाइम से। टाइम तो पता ही है। तो क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ पुट करनी है। हम डायरेक्टली ये वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहाँ से टाइम सेकंड्स में देकर है, यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है ये किलोमीटर पर आवर में देकर है। इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, वरना आंसर गलत आ जाएगा। कैसे करेंगे चेंज? उसके लिए एक ट्रिक है जो मैंने भी यूज़ की थी। अब क्या ट्रिक है? अगर हमें 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि क्या करना होता है। अगर किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, किसी भी वैल्यू को, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो आप उस जो वो वैल्यू होगी जिसको चेंज करना है उसको आप करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18। यही वो ट्रिक थी जो मैंने भी यूज़ की थी। ये मुझे किसी और ने बताई थी, मैंने फिर खुद यूज़ की, उसके बाद ही आपको बताया। मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18। अगर आपको मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे, आप इसका उल्टा करेंगे। आप करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 5। बस यही है।
इससे किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, और जो मीटर पर सेकंड है वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, यही मुझे करना है चेंज किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18। हम 54 को पहले करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18, ये बन जाएगा उसके बाद मीटर पर सेकंड। ये कितना आएगा, 5 4 आर 20, 5 आर 25 होता है, 270 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड। ये कितना आता है, 18 1 आर 18 5 आर होता है 15 मीटर पर सेकंड। हमने एक कन्वर्ट कर दिया है। हमें जो ये देकर था 54 किलोमीटर पर आवर, इसको जब हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो ये आया 15 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे ही 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे, लिखेंगे 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। ये तो सीधे सीधे आ रहा है 180 डिवाइडेड बाई 18, 18 1 आर 18, 18 10 आर। यहाँ से मीटर पर सेकंड साथ साथ लिखेंगे, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। इन्हीं वैल्यूज़ को अब हम यहाँ से पुट करेंगे फार्मूला में, तो वो क्या आएगा, A इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल थी 36 किलोमीटर पर आवर, मगर जब हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो ये आई 10 मीटर पर सेकंड। इसी को हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम देकर है सेकंड्स में। अगर ये आवर्स में देकर होता तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता, मगर ये सेकंड्स में देकर है, इसीलिए मुझे पहले ये वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ी, उसके बाद अप्लाई। माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल थी ये 54 किलोमीटर पर आवर, मगर जब हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो ये बन गई 15 मीटर पर सेकंड। लिखेंगे -15 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 10 सेकंड, वो वही से कन्वर्ट ही करके है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 - 15 डिवाइडेड बाई 10, वो आ जाएगा A इज़ इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 10। अब सिंपल कैलकुलेशन, A आ जाएगा 5 1 आर 5 2 आर -1/2। आपको पता है कि 1/2 किसके बराबर होता है, एक को अगर हाफ करेंगे वो कितना होता है, वो होता है 0.5। मैं यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में मैंने चेंज किया है तो आंसर आ गया। जो रिटार्डेशन होगी वो होगी -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ये माइनस मैंने यहाँ पे लिखा नेगेटिव साइन, ये रिटार्डेशन का साइन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, क्योंकि वो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है। अब हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन, ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्या करें, वैल्यूज़ पुट करेंगे, मगर यहाँ पे भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपको मीटर पर सेकंड की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, क्योंकि टाइम तो वो तो सेकंड्स में ही है ना देकर, इसीलिए। v कितना आया था हमारा, v था हमारा 36 किलोमीटर पर आवर, चेंज करने के बाद कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। लिखेंगे 10 इज़ इक्वल टू u था 54 किलोमीटर पर आवर, चेंज करके 15 मीटर पर सेकंड, ठीक, प्लस 80, ए तो निकालना है, इंटू टी, टाइम देकर है 10 सेकंड। अब क्या करेंगे, हम सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि 10 यहाँ से 15, हम इसको यहाँ से भी ला सकते हैं 15 को। हम लिखेंगे 10, इसको a प्लस 15 है यहाँ से, इसको जब हम LHS साइड से लाएंगे ये बन जाएगा -15, यहाँ से रहेगा इज इक्वल टू a इंटू 10। ये सिंपल कैलकुलेशन है। हम इस 10 को भी अब यहाँ से लाएंगे तो बच जाएगा a, वही तो हमें निकालना है ना, a एक्सेलरेशन ही निकालनी है ना, अगर कौन सी, नेगेटिव वाली रिटार्डेशन। मैं लिखूँगा 10 - 15 डिवाइडेड बाई, यहाँ से RHS है, यहाँ से ये मल्टीप्लाई का 10 है। जब भी कोई चीज़ RHS साइड से हो मल्टीप्लाई में, जब वो LHS साइड से आएगी वो डिवाइड हो जाएगी, ये आपको पता होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई 10 है, यहाँ से आएगा तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, यहाँ से रहेगा खाली a। यही हमें चाहिए, यही a हमें निकालना है। अब कितना आएगा a, 10 - 15, 10 - 15 होता है -5 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू a, 5 1 आर 5 2 आर, ये आया -1/2 इज़ इक्वल टू a। -1/2 मैंने आपको अभी बोला वो कितना होता है, हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है।
तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैंने आपको 2 मेथड से करके दिखाया। अगर कोई डाउट रहा होगा इसमें तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसको जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आप तक वीडियो पहुँचाऊँगा। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है वो देखते हैं कि क्या कहता है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्पीड कह रहा है ये 90 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। जो एक ट्रेन है इसको 10 घंटे लग गए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 500 किलोमीटर। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसमें आपको कोई भी ऐसे जैसे इससे पहले वाला न्यूमेरिकल था ये वैसा नहीं है। इसमें आपको दूसरी चीज़ पूछी गई है। इसमें क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है, न कि इसमें आपको एक्सेलरेशन पूछी गई है, रिटार्डेशन पूछी गई है। इसमें रेशियो पूछा गया है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। सबसे पहले क्या क्या देकर है, मैक्सिमम स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी देकर है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, डिस्टेंस देकर है 5, डिस्टेंस हम एस से डिनोट करेंगे, वो है 500 किलोमीटर। और क्या देकर है, टाइम देकर है 10 आवर्स। यहाँ पे दूसरा चीज़ है, देखिए दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे टाइम भी आवर्स में कन्वर्ट करके है, किलोमीटर भी किलोमीटर ही है, यह किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे मीटर पर सेकंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट हमें क्या पता है कि हमें सबसे पहले देखना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड। हम सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे, मैक्सिमम स्पीड तो निकल ही जाएगी। एवरेज स्पीड क्या है, हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ा था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दोनों चीज़ें तो देकर है ना, इसमें और कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं शॉर्ट में ए डॉट एस लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। कितनी है टोटल डिस्टेंस, यहीं पे तो देकर है 500 किलोमीटर, तो सीधे लिखेंगे 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टाइम कितना है, 10 आवर्स। एवरेज स्पीड कितनी आएगी, एवरेज स्पीड आएगी 500 डिवाइडेड बाई 10, वो कितना होता है 1050 आवर होता है ना 500। तो एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। क्वेश्चन इतना ही नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन रेशियो बोल रहा है एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे, क्या है रेशियो, क्या है मैक्सिमम स्पीड। सबसे पहले वो तो वही से देकर है ना 90 किलोमीटर पर आवर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। हम सीधे इसका और उसका रेशियो देखेंगे क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ से मैं लिखूँगा थोड़ा, therefore the ratio of its average speed to maximum speed is equal to, अब क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, लिखेंगे 50, और मैक्सिमम स्पीड है कितनी 90 किलोमीटर पर आवर। यही होता है ना रेशियो का साइन, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। अगर हम इसको फर्दर करेंगे ये 0 और ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5:9। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये आंसर 5:9 होगा रेशियो। इसका एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड का रेशियो जो होगा वो 5:9 है। ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। अब चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है
A car starts from rest and acquires a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर in 2 seconds. एक गाड़ी है जो कि रेस्ट से चलती है। सबसे पहले वो रेस्ट पे होती है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना देता हूँ डायग्राम। इसका हम ए नाम रखेंगे, इस पॉइंट का रख लो बी। एक कार है, मैंने यहाँ पे ट्रक बना दी है, ये रूट है। ये स्टार्ट होता है किससे? रेस्ट से। ये पहले रुका होता है, उसके बाद स्टार्ट करता है। वहीं पे सबसे पहले ही क्वेश्चन बोला है, जब फ्रॉम रेस्ट आप पढ़ेंगे ना कहीं पे भी, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वहीं पे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर इन 2 सेकेंड्स। अब जब ये चलने लगा 2 सेकंड के लिए, जब ये चला, ये हो गया 1 सेकंड, ये 1 सेकंड हो गए 2 सेकंड, ये यहाँ पे पहुँचा। इसकी जो वेलोसिटी थी वो हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। अब ये होगी फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक। मगर कितने सेकंड्स में? 2 सेकंड्स में। अब हमें क्या बोल रहा है? 2 चीज़ें बतानी है, एक्सेलरेशन बतानी है कि क्या होगी, दूसरी बतानी है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। तो पहले देखते हैं एक्सेलरेशन कितनी होगी, उसके बाद हम डिस्टेंस की तरफ चलेंगे। एक्सेलरेशन तो इजी निकालना है, हम इसको पहले सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, वो अभी बोला 0 हो जाएगी, मगर क्या? किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर। फाइनल 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और टाइम देकर है 2 सेकेंड्स। अब निकालना है, पहले एक्सेलरेशन निकालनी है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में देकर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे मगर सेकंड्स में देकर है टाइम। क्या करेंगे? जो फॉर्मूला, जो ट्रिक थी वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैं यहाँ से लाइन एक भी मारूंगा। यहाँ पे 2 चीज़ें बतानी है हमें। सबसे पहले 0 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो वो कितना आएगा? वो तो 0 ही आएगा ना। तो पहले का तो हमें पता है 0 मीटर पर सेकंड आएगा। अब 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे। मैं लिखूँगा 54 × 5 डिवाइडेड बाई 18। ये एक ट्रिक है। तो क्या आएगा? 5 4 20, 5 5 25 हो गया 270 डिवाइडेड बाई 18, 1 आवर 15 आवर, ठीक। ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। हो गए ना दोनों चेंज। टाइम तो वही से सेकंड्स में है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब निकालेंगे एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसको भी 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसी के साथ, ताकि यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सके। यहाँ से मैं दोनों मेथड से दिखाऊंगा आपको। v माइनस यू बाई टी वो कितना होता है? v आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, माइनस u है 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 2 सेकेंड। 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 वो कितना होगा? 15 डिवाइडेड बाई 2। 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 2 1 आर 2, 2 7 आर 14, 7.5। तो ये हमारी आ जाएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है इसीलिए स्क्वायर है। एक्सेलरेशन आ जाएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने सिंपल डिवीजन किया है यहाँ पे। जब आप 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको पूरा समझ आए। 15 डिवाइडेड बाई 2, आप देखेंगे हम 2 7 आर होता है 14, 15 तो नहीं आता 2 के टेबल में, तो लिखो 2 7 आर 14। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे पॉइंट चढ़ेगा, यहाँ 0, 2 5 आर 10। ये तो सिंपल डिवीजन है। 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर। अब हम करेंगे किससे सॉल्व? इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको समझाने के लिए है ताकि आप दोनों मेथड से आराम से कुछ भी कर पाओ। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, मगर कौन सी? जो हमने मीटर पर सेकंड में चेंज, क्योंकि टाइम सेकंड्स में है इसीलिए 2 चीज़ें दे के है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे सेकंड्स में देकर है। तो क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। तो लिखेंगे 15 इज इक्वल टू यू है 0 प्लस ए निकालना है, टी है 2 सेकेंड्स।
अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 15, ये प्लस का 0 है, यहाँ से जाएगा तो माइनस का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 2। क्या करूँगा मैं, 15 माइनस 0 तो होता है 15 ही, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में है, यहाँ से आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा a। ठीक, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 2 1 और 2 2 7.5 जो अभी निकाला वो होता है a। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरा क्या कहता है, डिस्टेंस ट्रेवलर बाय कार। अब हमें बोलनी है इस कार ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उतने समय में, 2 सेकेंड्स में। हमें क्या मान के चलना है, अज्यूम मोशन ऑफ कार इज़ यूनिफॉर्म। कार का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम करेंगे यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप आपको ये लर्न होगी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम अप्लाई करना सीख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। निकालना क्या है, डिस्टेंस ही निकालनी है। ठीक, हम लिखेंगे s इज़ इक्वल टू, अब वैल्यूज़ पुट करो, मगर कौन सी वैल्यूज़, जो मीटर पर सेकंड में चेंज की। एक्सेलरेशन भी आ गई, टाइम तो देकर है, u भी पता है, t भी पता है। तो देखिए सबसे पहले u कितना है, 0 मीटर पर सेकंड लिखो, 0 इंटू टाइम है 2 सेकंड प्लस हाफ तो ऐसे ही आएगा इंटू एक्सेलरेशन कितनी आई, अभी जो हमने एक्सेलरेशन निकाली वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया 7.5 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। एस तो ऐसे ही, जब भी किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही आता है। लिखेंगे 0 प्लस 1/2, यहाँ से 7.5 ऐसे ही इंटू 2 2 r होता है 4। ठीक, अब हम आगे करेंगे, s इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1/2, ये ऐसे ही रहेगा फ़िलहाल, इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। हम आगे देखेंगे कितना होता है, मल्टीप्लाइड बाई 7.5 को जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो वो कितना आ जाता है, हम देखेंगे कि वो कितना आएगा। 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो वो आता है 30, ये आता है 30, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 30। ठीक, ये आ जाएगा 0 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 30। कैसे करेंगे, अगर आपको ये नहीं आता है तो ध्यान रखिए, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है, ये आपको पता है। मल्टीप्लाई में हम डायरेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट होगा। 30 इंटू 1 कितना होता है 30, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 वो होता है 2। अगर आप इसको हटाएंगे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 30 डिवाइडेड बाई 2। s इज़ इक्वल टू 0 का तो कोई भी वैल्यू नहीं है, प्लस 30/2, हम सीधे लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 और 2 2 15 और 30। जो डिस्टेंस थी वो थी 15 मीटर्स। ठीक, ये हमारी डिस्टेंस निकल कर आ गई, s इज़ इक्वल टू 15 मीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग फॉल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड 5 सेकेंड्स आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड। अब ये क्या कह रहा है इसको मैं समझाऊंगा आपको डायग्राम से। सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है। ठीक, यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, चलिए मान लेते हैं मैंने बॉल ड्रॉप की, ये बॉल है, ये मैंने यहाँ से ड्रॉप की। ठीक, क्या कह रहा है कि सबसे पहले मैंने एक बॉल ली, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो कितना हो जाएगा, वो 0 है। ठीक, अब मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक, इसकी जो एक्सेलरेशन है इन्होंने कांस्टेंट रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वरना जो होती है वो होती है, ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है, फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इन्होंने 10 लिया है, ये हम अप्रॉक्सीमेटली में आंसर इसको निकाल सकते हैं, अगर 9.8 लेंगे तो एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने वही से देकर रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम वही लेंगे।
ये गिर रहा है, अब इसको ड्रॉप किया, इस पे जो एक्सेलरेशन हो रही है वो हो रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें 5 सेकंड के बाद बताना है इसकी स्पीड क्या होगी। सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 और 5। ये मैं सेकंड्स मान लेता हूँ। यहाँ जब ये होगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 4 और ये 5। ये जब यहाँ तक गिरा, यहाँ पे जो ये 5/5 सेकंड है, यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। हमें बताना है स्पीड 5 सेकंड्स आफ्टर, 5 सेकंड के बाद जब इसको गिराया गया तो उसकी स्पीड 5 सेकंड के बाद क्या होगी, यानी कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगी इसकी स्पीड। सबसे पहले गिवन, बहुत इजी है, u हमारा 0 है। क्यों? सबसे पहले हमने लिया था तो इसकी 0 थी, जब हमने इसको छोड़ा वहाँ से तब इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। u तो 0 देकर है, और क्या देकर है, एक्सेलरेशन कितनी देकर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम देकर है 5 सेकंड। यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही देकर है, ये भी मीटर पर सेकंड में ही हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 5 सेकंड्स। ये कह रहा है v बताओ, 5 सेकंड के बाद की बात कर रहा है तो v बता रहा है कि क्या होगा। हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, या तो हम इसको एक्सेलरेशन के फार्मूला से सॉल्व करेंगे या इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले करके दिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक, v कितना है वही तो ढूंढना है, ये लिखो ऐसे ही, u है 0 प्लस ए टी। एक्सेलरेशन इन्होंने दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट 10, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 सेकंड्स। सिंपली वैल्यू मैंने पुट की, क्यों, सारे मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड्स में है, इसीलिए मैं लिखूँगा v इज इक्वल टू 0 प्लस 10 5 आर होता है 50। तो जो v आ गया वो आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। जब ये बॉल यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे 5th सेकेंड पे, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो यही आंसर है। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी स्पीड, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। आई होप आपको ये समझ आ गए होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये फ्री फॉल पे क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि ए बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड्स। एक बॉल है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, एंड इट गोज़ टू द हाइट ऑफ 100 मीटर। यहाँ पे ऑफ है, 100 मीटर, 100 मीटर की हाइट तक वो गया, और उसके बाद क्या हुआ, एंड कम्स डाउन, और उसके बाद वो वापस उतरा। अब हमें क्या बोल रहा है ढूंढने के लिए, व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट, इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, और दूसरा व्हाट इज़ द नेट डिस्टेंस, और नेट डिस्टेंस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। मेरे पास एक बॉल है, ठीक, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, ठीक, ये यहाँ तक पहुँच गया। जो ये डिस्टेंस थी ये थी 100 मीटर की डिस्टेंस। यहाँ से मैं ऐसे दिखाऊंगा एरो, ताकि लगे कि ऊपर की तरफ बॉल जा रही है। यहाँ तक ये बॉल गई, कहाँ तक गई, 100 मीटर तक गई। उसके बाद क्या हुआ, एंड कम्स डाउन, उसके बाद ये सीधे सीधे वापस आ गई। उसके लिए मैं डाउन एरो का यूज़ करूँगा। वापस आ रही है ना बॉल, तो इसका मतलब ये देखिए बॉल आ गई वापस। अब बॉल क्या आ गई, वापस आ गई। व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और ये भी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट पे। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे हम, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मीटर की डिस्टेंस चलता है, ठीक, ए से बी तक चलता है, डिस्टेंस ही 2 मीटर,
ये देखिए स्ट्रेट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, और दूसरा इसका जो रास्ता है वो ये होगा, ये बन जाएगा ना डिस्टेंस, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है हमेशा, वो आपको पता है। ये था 2 मीटर। अच्छा ठीक, जो ये ऑब्जेक्ट था ये ए से बी तक गया, पहले तो ए से बी तक गया, इसकी डिस्टेंस कितनी, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 2 मीटर कवर की। अब इसने क्या किया, अब ये बी से वापस उसी पाथ से वापस आ गया ए तक। क्या किया इसने, ये वापस आ गया बी से ए तक उसी पाथ से। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि ये जहाँ खड़ा था ये वापस वहीं पे पहुँच गया, शॉर्टेस्ट पाथ है ना ये 2 पॉइंट्स के बीच में। मैं यहाँ से वहाँ तक चला, ठीक, फिर वहाँ से वापस आ गया। अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तो वहीं खड़ा हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी 0। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 100 मीटर तक ऊपर गई जो ये बॉल है, उसके बाद जब ये वापस उतरी तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि जहाँ से फेंका था वही तो वापस आ गई ना। इसीलिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, its net displacement is 0 as the object returns to its starting point। ठीक, तो ये हो गया ये। What is its net distance? अब इसकी नेट डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, मैंने पढ़ाया है कि डिस्टेंस जो होती है वो कोई भी पाथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये ए इसको मैं मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी और इसको डी। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक पहुँचना है। अब मेरे पास कितने रास्ते हैं, मैं यहाँ से रास्ते बना लेता हूँ। ये कुछ रास्ते मैंने बनाए हैं। सबसे पहले ए से डी, कोई ऐसा करेगा कि सबसे पहले वो जाएगा ए से डी तक, फिर डी से सी। दूसरा करेगा ए से बी, उसके बाद बी से सी जाएगा। कोई करेगा ए से डायरेक्ट सी, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब पूछ रहा है ये व्हाट इज़ द नेट डिस्टेंस। मैंने बॉल को फेंका, वो 100 मीटर ऊपर गई, तो उसने पहले कितनी डिस्टेंस कवर की, पहले उसने की 100 मीटर डिस्टेंस कवर। अब जब वो ऊपर से वापस नीचे तक आया तो और 100 मीटर उसने की ना, क्यों, वो 100 मीटर ऊपर था, अब वापस नीचे आया तो और 100 मीटर उसने की। मैं लिखूंगा 100 मीटर प्लस 100 मीटर, वो बराबर आ जाता है 200 मीटर। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो लिखेंगे, ये पहले पार्ट का आंसर था। अब सेकंड पार्ट लिखेंगे, इट्स नेट डिस्टेंस is 100 plus 100 meter plus 100 meter is equal to 200 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा, आज के इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल होगा। तो देखिए वो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल्स 20 मीटर, ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 मीटर इन 2 सेकेंड्स। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना भी देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मान लो ए बी है, ये डिस्टेंस जो है ये 20 मीटर है। ठीक, और जो एक ऑब्जेक्ट है, मैं मान देता हूँ ये एक गाड़ी है या ट्रक है, ये ट्रेवल कर रहा है इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में ये ए से बी तक पहुँच रहा है। सबसे पहले ए से बी तक की डिस्टेंस 20 मीटर, और फिर क्या कह रहा है, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। और इसके बाद ये क्या कर रहा है, इसके बाद
यहाँ तक चलने के बाद अब डिस्टेंस है 16 मीटर। ठीक, ये एक ट्रक है। अब ये इस 16 मीटर को ट्रैवल कर रहा है कितने सेकंड्स में? और 2 सेकंड्स में। इससे पहले डिस्टेंस थी 20 मीटर, अब डिस्टेंस है 16 मीटर। टाइम दोनों में सेम है, 2 सेकंड्स इसको लग रहे हैं। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या मान लिया? ट्रक। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकती है और कुछ हो सकता है। मैंने ट्रक मान लिया। सबसे पहले इसने 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की 2 सेकंड के अंदर। उसके बाद इसने 16 मीटर की डिस्टेंस और 2 सेकंड में ट्रैवल की। अब एवरेज स्पीड बता रहा है कि क्या है, तो फिर इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, या फिर हम इसको 2 केसेस बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 2 अलग अलग का पूछ रहा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे फर्स्ट केस ऊपर। पहला केस क्या कह रहा है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 20 मीटर्स। OBJ का मतलब है ऑब्जेक्ट्स। अब पूरा लिखना, और मैं लिखूंगा इसी के साथ टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इज 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड के अंदर ये इतनी डिस्टेंस कवर करता है। और इसी के साथ मैं लिखूंगा साइड में ऑल्सो सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट, ठीक, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 16 मीटर। फिर से लिखेंगे आप टाइम टेकन, फिर आप यही लिखना वापस, मैं जल्दी मैं ऐसे करूँगा, बाय द ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ से लिखेंगे टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर इज 2 सेकेंड्स। अब लिखेंगे देयरफॉर। अब हमें ढूंढनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? इसका फॉर्मूला भी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये पूरा लिखना आप, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस जो है उसको डाल दो इस वैल्यू में, और टोटल टाइम को भी डाल दो, तो अब ये एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस सबसे पहले इसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक, उसके बाद कितनी की? उसके बाद 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। ये पूरा बताना है ना टोटल, हम लिखेंगे 20 प्लस 16, वो आ जाएगा 32 मीटर। ये हमारी क्या है? ये टोटल डिस्टेंस है 32 मीटर। अब टोटल टाइम भी चाहिए, दोनों में 2 सेकंड लग रहा है, तो 2 + 2 करेंगे, वो आ जाएगा 4 सेकंड्स। ये आ गया हमारा टोटल टाइम। अब इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लिखेंगे एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 4। क्यों 32 डिवाइडेड बाई 4? टोटल डिस्टेंस है 20 + 16 जो कि होता है 32, और टोटल टाइम है 2 + 2 जो कि होता है 4। इसको करेंगे सॉल्व, 4 1 आर 4, 4 8 आर 32। तो जो हमारी एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसमें और माहिर बन सके। न्यूमेरिकल्स हम सीखते हैं प्रैक्टिस से, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, उतना ज़्यादा हमें आता जाएगा। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस मोशन चैप्टर का। तो ये न्यूमेरिकल सेशन भी कंप्लीट होता है इसी के साथ।
अब मैं आपको कल इसके बाद एक फार्मूला शीट दूंगा जो मैंने मोशन चैप्टर का पूरा एक ही पेज पे बना के दिया था नोट, वही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा शॉर्ट्स के ज़रिए। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा PDF का, वो भी आप देख लेना। तो ये पूरा मोशन चैप्टर है। इसके बाद हम उठाएंगे अब मैथमेटिक्स 9th क्लास, पहला चैप्टर मैथमेटिक्स उठाएंगे। ऐसे ही एक एक चैप्टर कंप्लीट करके हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। मतलब कि पहले मैंने फ़िज़िक्स का एक चैप्टर किया कंप्लीट, उसके बाद मैथमेटिक्स का करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद फिर से फ़िज़िक्स पे आएंगे। तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।